हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। सो गाइज, आपको पता होगा कि एफ को एजीटी ने प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट कर दिया और मेंस की डेट जो आपको दी है वो है 4 सितंबर। यानी कि कोई मिला जुला के देखते हैं, आज है 14 अगस्त, कल 15 अगस्त आपका बिजी ही जाने वाला है। तो 15 दिन यहाँ पे बच रहे हैं और 4 दिन वहाँ पे। ठीक है, 15 मान के चल रहे हैं, आपको पास 19-20 दिन हैं मेंस की स्टडी के लिए। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, किसी का पेट का एग्ज़ाम है, किसी का साथ साथ में अभी इफ़को का एफओ का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। ठीक है, कब है आपका 30 अगस्त को, सबको पता है। तो इसी वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, जो फ्रेशर हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, किस पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े तो प्लीज़ जुड़िए, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और आपके लिए हमने अभी हाल ही में लाइव कर दिया है इफ़को एजीटी मेंस का टेस्ट सीरीज़, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग क्वालिफाई किए हैं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है बच्चों को। देखो, इफ़को के पास कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी नहीं है कि आपको लगातार एक ही बल्क में मैसेज भेज दे। तो काफ़ी लोगों को धीरे धीरे मैसेज करके जा रहा है। स्टार्टिंग में बहुत कम लोगों को मैसेज आया था, तो काफ़ी लोग पैनिक हो गए, यार मेरे अच्छे नंबर आ रहे थे, मेरा तो नाम ही नहीं है, मुझे कोई मैसेज नहीं आया, कुछ मेल नहीं आया। तो अभी शाम तक वेट कर लो। ठीक है, और जो कट ऑफ लाइक जैसा बनता है, जो हाई स्कोरर होंगे, जो टॉप में होंगे जो बच्चे, पहले उनको मेल जाएगा। जो हाई स्कोरर होंगे उसके बाद नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे। अब इनको कितना रेशियो लेना है ये डिसाइड करेंगे। हमें पता नहीं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है। लेट्स एज्यूम करते हैं कि भाई 100 नंबर ऑफ वैकेंसी है और उनको मेंस के लिए 10 बच्चे लेने हैं पर सीट में, क्योंकि वहाँ के बाद वो इंटरव्यू के लिए छटाई करेंगे। तो 1000 लगभग यहाँ पे बच्चे क्वालिफाई होंगे मेंस के लिए। ठीक है, अब इसमें से जो क्वालिफाई होंगे वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और इंटरव्यू में भी आई थिंक मान के चलो 4-5 का रेशियो रखेंगे पर सीट के लिए। ये ज्यूम कर रहे हैं, हमें नहीं पता कितने नंबर वैकेंसी है, इसी हिसाब से आप मान सकते हैं। अगर वैकेंसी 150 हुई, 200 हुई, तो इसी हिसाब से नंबर आगे पीछे हो सकता है कि पर सीट के लिए कितने मेंस में बुला रहे हैं, उसके बाद इंटरव्यू कितना क्या रेशियो वो अपना बनाएंगे। ठीक है, तो इसका तो आइडिया है नहीं, लेकिन जो कट ऑफ लगाएंगे, हाई स्कोरर पहले भेजेंगे मेल, उनको जाएगा। तो जो क्रम से बच्चे लास्ट में होंगे, लाइक जिनका 90 होगा या फिर 95, ठीक है, तो उस पे जाके स्टॉप कर देंगे कि भाई अभी इतने बच्चे ही लेने हैं, हमें इतने मेंस के लिए आएंगे, बाकियों को हम मेल नहीं डाल रहे हैं। तो एक थोड़ा टाइम वेट कर लो आप रात तक। अगर आपको मेल आ जाता है तो बढ़िया है, अगर नहीं आता है तो मान के चलना कि आपका प्रीलिम्स में नहीं हुआ है कट ऑफ क्लियर। ठीक है, तो यही हम देख रहे हैं। जो बच्चों से मैंने बात किया तो लोग भी यही बोल रहे हैं कि लगभग 100 से लेकर ±5 ये कट ऑफ लगभग लग रहा है। ठीक है, इतना ही लगभग गया है, इसके बीच में ही है। तो अगर ये और ड्रॉप करते हैं तो 90, आप ये मान के चलो 90 तक इतना कट ऑफ जा सकता है आपका इफ़को एजीटी प्रीलिम्स का। ठीक है, तो आज रात तक वेट कर लो। जो लोग जिनको मेल वगैरह नहीं आया, तो मे भी अगर आ गया तो आप 4 तारीख को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अगर नहीं आता है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं। तो एग्ज़ाम जो आपका होने वाला पैटर्न सेम है लगभग। आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था, तो एग्रीकल्चर 100 क्वेश्चंस आएंगे। जो लेवल आपने प्रीलिम्स में देखा था उससे थोड़ा सा आप मान सकते हैं हायर लेवल का होगा। ठीक है, जैसा एफओ में आता उतना भी हायर लेवल नहीं, लेकिन कुछ जो 30 क्वेश्चन जो एफओ में बनते हैं वैसे क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्रीकल्चर के, तो बहुत अच्छा चांस है जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं सबसे पहले सभी के PYQs लगा लो। ठीक है, इन सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और बहुत पहले से एग्ज़ाम हो रहा है तो बहुत ज़्यादा नए क्वेश्चन है नहीं एग्रीकल्चर में। ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत अभी है नहीं। मेन आपका मेरिट डिसाइड करेगा ये सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप जनरल अवेयरनेस वगैरह पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बीच में लाके किसी को इसको मत भिड़ा देना। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम तैयारी चल रही है, तो आपका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी इनको देखने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। आई थिंक ये एनालिटिकल एबिलिटी अगर आपके प्रीलिम्स में अच्छे थे तो आपको ज़रूरत नहीं है अभी पढ़ने की, नहीं तो थोड़ा बहुत देख लेना मेन टॉपिक, उतने में काम हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल बेसिक जो टॉपिक दिए हैं इसमें एक बार ChatGPT से पूछ लेना है, कम्युनिकेशन स्किल से कौन कौन से क्वेश्चन प्रॉबेबली बनते हैं तो आपको बता देगा। तो ये 10 मार्क्स फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वही सेम पैटर्न है। क्या आएगा, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स और 60 मिनट मिल रहे हैं, तो समय बहुत कम है। तो यही एज्यूम करके चलना, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, 1 लाइनर में ही होगा और बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं होगा।
और मेन फोकस करना है अपना एग्रीकल्चर वाले पार्ट पे, क्योंकि यही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। जो अच्छा स्कोर इसमें करके आएगा उसको ही इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। अब के लिए मैंने सिलेबस यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप देख लो यहाँ पे जनरल एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, एनिमल हस्बेंड्री, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो जब देखो, अगर आप एग्रीकल्चर के बच्चे हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पढ़ना है, क्योंकि आपको भी पता है क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। और आपके पास स्टैंडर्ड बुक भी होनी चाहिए, जो आप मान सकते हैं नेमरा सुंडा, ठीक है, सुंडा की बुक ले लो, या फिर आपका अरुण कात्यायन। इन दोनों बुक को अपने पास हमेशा रखना चाहिए जो भी एग्रीकल्चर के बच्चे हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतर रहे हैं तो अरुण कात्यायन के दोनों वॉल्यूम आपके हाथ में होनी चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आ गया, आपको स्टार्ट करना थोड़ी नहीं जाना है क्लासेस वगैरह देखने। अभी के टाइम पे 2-2 घंटे क्लास देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो मेन टॉपिक्स हैं बस उनको देखो, टॉपिक खोलो, एक बार 2 बार रिवाइज़ करो। दिन में आप अगर उठाएंगे एक टॉपिक तो आराम से 2 बार रिवीजन मार ले जाएंगे। अगर 4 घंटे का वीडियो देखने बैठेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, उसमें आप हाईलाइट करने बैठेंगे तो बहुत टाइम जाने वाला है। तो अभी जो आपके एग्ज़ाम्स हैं साथ में, अगर उसके साथ आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो मेन जो आपका एफओ है, प्रीलिम्स आपका चल ही रहा है, तो प्रीलिम्स बिल्कुल चलने दो, उसको मत छेड़खानी करो। अगर आपके प्रीलिम्स वगैरह में अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं तो एक मॉक लगाओ, एनालिसिस करो, मॉर्निंग का टाइम उसको दे दो, उसके बाद जो बच रहा टाइम आप इसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे बच्चे जो हैं जिनका प्रीलिम्स तैयार नहीं हुआ है बिल्कुल ही, कि भाई मैं अपीयरिंग में अभी मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ है और लकीली मैंने इफ़को एजीटी का प्रीलिम्स क्लियर कर दिया है, तो आप एएफओ को साइड में रख सकते हैं। ये मैं बोलूँगा साइड में रखना, यानी कि अगर आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत आएगा। अगर समहाउ आप मैनेज कर पा रहे हैं दिन में तो आप लेके चल सकते हैं साथ में। अगर बिल्कुल तैयारी नहीं है, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया था प्रीलिम्स की तैयारी, और आप ड्रॉप कर सकते हैं, बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हैं एफओ प्रीलिम्स। अगर आपका इफ़को एजीटी मेंस प्रीलिम्स क्लियर हुआ है मेंस के लिए, तो ये 15-20 दिन आप रिवीजन पे लगाइए, अच्छा स्कोर कीजिए मेंस के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अच्छा चांसेस है आपके सिलेक्शन के इफ़को एजीटी के। अगर यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ सीट्स पता होती तो बच्चों के तैयारी करने की जो जोश है, जज्बा है, वो बढ़ जाता, लेकिन इफ़को की तरफ से कुछ भी बताया नहीं गया है कितनी नंबर ऑफ़ सीटें हैं। तो मैं बस यही कहूँगा, जिनका लास्ट ईयर मेंस वगैरह रह गया था फाइनल सिलेक्शन से, आप आराम से एक मॉक लगाओ, एनालिसिस करो, उसके बाद आप टाइम दे सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर तो सेम ही पढ़ना है ना भैया। तो आपका एफओ में भी काम आएगा जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, और इफ़को एजीटी के मेंस में भी काम आएगा, ठीक है। तो उसमें भी आप सेलेक्टिव कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सिलेबस आप देखते हैं, कुछ भी छोड़ना हो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन वादा करना पड़ेगा कि बाकी जो सब्जेक्ट है मुझे उसमें 100% देना है, ठीक है। तो ज़्यादा आप खिचड़ी ना करें अपने दिमाग में, सिंपल सा फंडा है, मेंस पढ़ना है तो एग्रीकल्चर आपका सेम मिलने वाला है। आप हायर लेवल पढ़ रहे हैं एफओ के लिए तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगा, बस शर्ते सारे टॉपिक आपके टच होने चाहिए, अच्छे से रिवीजन होना चाहिए। एसआर कांतवा की ऑब्जेक्टिव बुक है, 1-2 बार ज़रूर से उसको पढ़ लें अच्छे से। अगर आप रिपीटर हैं तो प्रीलिम्स का एक मॉक दीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसके साथ साथ आप अपनी इफ़को एजीटी की तैयारी रिवीजन शुरू कर दीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है एफओ के लिए, तो अगर आपने क्वालिफाई कर दिया है इफ़को एजीटी का, तो आप इफ़को प्रीलिम्स को इसको ड्रॉप कर दीजिए, आप इसको लिख के चल सकते हैं आगे, क्योंकि ये आपको जॉब दिलाने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो अपना पूरा टाइम अच्छे से लगाइए, और काफ़ी अच्छा मौका है सभी बच्चों के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया है। दिवाली तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, तो बहुत हैप्पीली आप दिवाली मना सकते हैं फैमिली के साथ, एक अच्छा खासी जॉब भी आपके हाथ में होगी, ठीक है। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा। तो फालतू टाइम निकाल दो अपने लाइफ से, अच्छे से फोकस करो, अच्छा मेहनत करो, डिवीजन पे काम करो, और टेस्ट सीरीज वगैरह लगाओ, ठीक है। तो हमने मॉक टेस्ट आपके लिए ड्रॉप कर दिया प्राइस, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने नहीं किया है। तो कल तक के लिए ऑफ़र है, जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया जाके जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।